हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेक फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो क्या हुआ, चलते चलते रुक गया था, मोबाइल की बैटरी चली गई थी, इसलिए अब अपन जहाँ छोड़ा था पिछले वीडियो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अभी तक अपन क्या क्या पढ़ चुके। मैंने आपको विज्ञान और तकनीक का अर्थ बता दिया, सिलेबस डिकोडिंग बता दिया, फिर पर्यावरण की परिभाषा बता दी, फिर पर्यावरण के घटक बता दिए, पर्यावरण के घटक बता दिए। अब पर्यावरण के घटक में अपन ने देखे थे 3 घटक होते हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। तो घटक कितने होते हैं? जैविक, अजैविक और ऊर्जा, 3 घटक होते हैं। अपन ने जैविक घटक उठाया था, अब एक एक घटक पे चर्चा कर रहे हैं। और जैविक घटक पे अपन ने पहला क्या देखे थे? पहला देखे थे अपन ने पादप। पादप, और अपन ने देखे थे पादप स्वपोषी होता है। क्यों स्वपोषी होता है? क्योंकि वो भोजन का निर्माण स्वयं करता है, तो वो स्वपोषी होता है। परपोषी कौन होता है? जो भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता है। तो अपन ने पादप देख लिए। अब जैविक में दूसरा घटक क्या है? जीव। जैविक में दूसरा घटक क्या है? जीव। तो जैविक में दूसरा घटक क्या है? जीव। अच्छा, जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी अपना खाना जो स्वयं बनाए, परपोषी जो अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहे। तो स्वपोषी का उदाहरण मैंने आपको बताया था, साइनोबैक्टीरिया होता है। स्वपोषी का उदाहरण मैंने आपको क्या बताया था? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इगुलिना, ये सब स्वपोषी के उदाहरण है। अब अपन जीव को 2 प्रकार में बांटेंगे। जीव स्वपोषी थे, वो देख लिया, स्वपोषी जीव। अब दूसरा देख रहे हैं अपन परपोषी जीव। परपोषित जीव या परपोषी जीव, जो अपने आहार के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, वो कहलाता है परपोषित जीव। अब इनका विभाजन किस आधार पर करेंगे? तो जैविक पदार्थ की उपलब्धता के आधार पर। जैविक पदार्थ की उपलब्धता मतलब जो ये सारे जीव है, परपोषित जीव, ये अपने आहार के लिए दूसरे जीव पे निर्भर है। तो दूसरा जो जीव है वो क्या, अब इनका खाने का पदार्थ क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किसी दूसरे जीव को खाएंगे या उसको सड़ाएंगे, गलाएंगे, तो जो दूसरा जीव है जिसपे अपने आहार के लिए निर्भर है, उस आधार पर इनका विभाजन किया है कि क्या खाएंगे। अब ये आगे आइए, आपको समझ आएगा कि क्या खाएंगे, उस आधार पर बांटा है। तो जैविक पदार्थ की उपलब्धता के आधार पर, कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बटर चिकन खाना है लेकिन उपलब्ध रोटी है। आपको बटर चिकन खाना है लेकिन उपलब्ध रोटी है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हाँ, आपके पास रोटी है, बटर चिकन है, कोई दूसरी चीज है, तो अपन बोलेंगे ये जो विकल्प उपलब्ध है इनके आधार पर। ऐसे ये जैविक पदार्थ की उपलब्धता होनी चाहिए के आधार पर। तो ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है मृतजीवी, एक होता है परजीवी और एक होता है प्राणी संभोजी। अब इन तीनों में क्या अंतर है? तो अपन ने क्या देखा? परपोषित जीव में 2 देखे, जीव में 2 देखे, स्वपोषी और परपोषी। अब परपोषी को जैविक पदार्थ की उपलब्धता के आधार पर 3 भाग में बांटा जा सकता है, कि उनका खाना क्या है, इस आधार पर बांट रहे हैं कि ये क्या खाएगा, ये क्या खाएगा, ये क्या खाएगा। तीनों के खाने अलग अलग है, इसलिए जैविक पदार्थ की उपलब्धता के आधार पर। अब देखिए मृतजीवी, पहला क्या होता है? मृतजीवी, नाम में ही समझ आ रहा, मृतजीवी जो अपने आहार हेतु, जो अपने भोजन हेतु मृत पौधे तथा जीवों से कार्बन यौगिक को प्राप्त करता हो, से कार्बन यौगिक को प्राप्त करता हो। तो मृतजीवी का खाना क्या है? अच्छा, कार्बन यौगिक क्या है? तो जैसे आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसमें CO2 प्लस H2O मिलके C6H12O6 बनाते। तो कोई भी चीज इसमें देखिए, इसमें C भी है, इसमें H भी है, इसमें O भी है, तो ये मिक्सचर है ना, तो यौगिक बोलते हैं। तो कार्बन यौगिक, कार्बन का यौगिक, सिंपल भाषा में समझिए कि मिक्सचर बनाया हुआ है, उसमें कार्बन है, एक मिक्सचर है और एक मिक्सचर बना और उसमें कार्बन है। तो देखिए इस पूरे में कार्बन है ना, C6। तो इस तरीके से, और इसको अपन फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायो में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आप समझिए कि परपोषित जीव क्या होता है? जैविक पदार्थ की उपलब्धता के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं। मृत जीव, अब मृत जीव का खाना क्या है? मृत जीव का खाना क्या है? तो ऐसे समझिए कि ये जो मृत जीव है क्या खाता है। तो जैसे पौधे मर जाते हैं, जीव मर जाते हैं, तो वो उनको खा लेता है। जो पौधे मर जाते हैं, जो जीव मर जाते हैं, उनके ऊपर ये निर्भर है अपने खाने के लिए। मान लीजिए कोई पौधा मरा, कोई जीव मरा, तो उसको जाके मृत जीवी खा लेता है। और इसके नाम में ही मृत जीवी, जो मृत पौधे तथा जीवों से अपने आहार हेतु कार्बन यौगिक को प्राप्त करता हो, अपने आहार हेतु कार्बन यौगिक को प्राप्त करता हो। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं मशरूम। मशरूम जो है, आपने देखा होगा, मशरूम एक कवक है जो कि कहाँ उगता है? जहाँ पे मृत पौधे जीव होते हैं वहां पे ये उगता है। तो ये मृत जीवी हो गया। अगला देखिए परजीवी। परजीवी जो जो अपने आहार हेतु दूसरे जीव पे निर्भर है। और देखिए ये इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें क्या
अंतर है। तो ये क्या कर रहा है, मृत पौधे और जीवों से कार्बन यौगिक को प्राप्त कर रहा है, लेकिन ये जीवित जीवों से अपने खाने को प्राप्त कर रहा है। जीवित, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे गाय होती है, जैसे अपने अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं ना, तो वो अपना खाना अपने अंदर से प्राप्त करते हैं, और अपन तो जीवित है, गाय भी जीवित है तो उसके अंदर रहते हैं। तो अन्य जीवित जीव, यहाँ पे याद रखना, जीवित जीवों पर अपने आहार हेतु निर्भर होता है। जैसे जोक, फीताकृमि, एंट अमीबा, जैसे आपको पता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, उससे एक बीमारी होती है, तो वो अपने में चिपक जाता है और अपन जीवित है और अपने को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके से जो परजीवी को पैरासाइट भी बोलते हैं, मृत जीवी को सैप्रोफाइटिक भी बोलते हैं। तो परजीवी जो अन्य जीवित जीवों पर अपने आहार हेतु निर्भर है, जीवित जिंदा लोगों को खाएगा, ये मरे लोगों को, मरे पौधों को, मरे जीवों को खाएंगे। तो ये मृत जीवी और परजीवी। तीसरा है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी मतलब होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। इनका क्या, ये अपने आहार को मुख से ग्रहण करते हैं, मुख से अपने आहार को मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली आदि। तो इस तरीके से मैंने आपको परपोषित जीव बताया कि 3 आधार पर इनका विभाजन हो सकता है। और किस आधार पर, किस, तो उनके खाना मतलब जैविक पदार्थ की उपलब्धता के आधार पर दोस्तों। तो अब ये परपोषित जीव हो गया। अब अपना तीसरा क्या बचा है इसी में, जैविक में पादप हो गया, जीव हो गया, और अब अपन किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब आइए समझने की कोशिश करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। देखिए, तो अब अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने जैविक को 3 आधार पे बांटा, पादप, जीव और सूक्ष्म जीव। अब अपन इसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होता है, सूक्ष्म जीव। ठीक है दोस्तों, ये पादप को आप उत्पादक भी कह सकते हैं। उत्पादक का मतलब क्या है, जो उत्पादन करता है। उत्पादक का मतलब क्या है, पादप को उत्पादक भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो उत्पादन करता है, उत्पादक का मतलब जो उत्पादन करता है। जैसे फैक्ट्री, मजदूर, कोई भी उत्पादक होते हैं क्योंकि वो किसी चीज का उत्पादन करते हैं। ऐसे ही पादप को उत्पादक क्यों कह सकते हैं, क्योंकि पादप खाने का उत्पादन करता है, इसलिए पादप उत्पादक है। क्यों है, तो ये खाने का उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, अब जीव है। अब जीव को क्या बोल सकते हो, उपभोक्ता। क्यों, देखिए पादप ने खाने का उत्पादन किया लेकिन जीव ने उसको खा लिया, और खाने वाले को उपभोक्ता बोलते हैं। जैसे इकोनॉमी की टर्म में भी चलता है कि सामान का उत्पादन हुआ और उपभोक्ता वर्ग उसका क्या करेगा, उपभोग करेगा। इसी तरीके से पादप उत्पादक है क्योंकि ये खाना बनाता है, और जीव क्या करता है, उपभोक्ता है, वो खाने को खा लेता है। अभी मैं आपको एक चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझाऊंगा। फिर आ जाइए तीसरा अपन, सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो सूक्ष्म जीव को एक शब्द में वियोजक कहा जाता है, वियोजक। अब देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था, आप सबको मालूम है कि प्लांट खाना बनाता है, लेकिन उसके लिए तकनीकी शब्द क्या होता है, स्वपोषी। और जो खाने पर निर्भर रहते हैं, खुद नहीं बनाते, वो परपोषी। ये सब तकनीकी भाषा है। यदि आप अपने पेपर में लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर गेन होंगे, क्योंकि खाना खाते तो सबको मालूम है, पौधे खाना बनाते सबको मालूम है, लेकिन स्वपोषी, परपोषी, ये सब टेक्निकल टर्म्स है। तो चलिए, अब अपन सूक्ष्म जीवी, तो इसको एक शब्द में ऐसी तकनीकी भाषा में इसको वियोजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वियोजक। अब आप पूछेंगे कि इसको वियोजक क्यों कहा जाता है, वियोजक का क्या मतलब है। वियोजक का मतलब होता है डीकंपोजर। क्यों कहा जाता है वियोजक, क्योंकि ये अपना आहार जो है, जैसे पादप, जैसे अपन ने पीछे पढ़ा कि परपोषित जीव में वो अपना आहार कैसे, तो ये अपना आहार कैसे ग्रहण करता है, ये अपना आहार जो है, जो पौधे जीव मर जाते हैं, उनमें रसायन छोड़ के उनको सड़ा गलाकर, क्या करता है, उनको सड़ा गलाकर अपने भोजन को प्राप्त करता है। सीधे मरे हुए को नहीं खाता है, उनको सड़ाता गलाता है और फिर अपना भोजन प्राप्त करता है। और ये सड़ाने गलाने के क्रम में कुछ रसायन छोड़ता है, उनके माध्यम से उनको सड़ाता गलाता है और उसी प्रक्रिया के बीच में अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों कैसे करता है, सड़ा गला कर और सड़ा गलाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, इसलिए इसको वियोजक कहते हैं। वियोजक, डीकंपोजर मतलब तोड़ना। तो दोस्तों अब देखिए, अब जैसे कंफ्यूजन हो सकता है कि सूक्ष्म जीवी में और मृत जीवी में क्या अंतर है, सूक्ष्म जीवी और मृत जीवी। अपन ने पीछे पढ़ा ना, परपोषित जीव का एक टाइप था मृत जीवी। अच्छा, मृत जीवी क्या करता है, ये मृत पदार्थों को खा लेता है, मृत पेड़ पौधे आदि से अपना भोजन ले लेता है, कार्बन यौगिक को प्राप्त करता है मरे हुए से। लेकिन ये क्या करता है, ये मरे हुए को सड़ा गलाकर, वियोजित कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर और उसी प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ये उनको खाता नहीं, उसी प्रक्रिया में अपने रसायन छोड़ते हुए इस प्रक्रिया के माध्यम से भोजन को प्राप्त कर लेता है, और ये मरे हुए को खा लेता है, उस माध्यम से अपने खाने को प्राप्त करता है दोस्तों। तो आई होप इसमें दोनों में अंतर आपको समझ आया होगा, वियोजक में और मृतजीवी में। ठीक है, तो अब अपन ने क्या क्या हो गया, अपना तीसरा सूक्ष्मजीवी भी हो गया। और सूक्ष्मजीवी क्यों इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्मजीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप यदि
पृथ्वी में यदि ये जो सूक्ष्म जीवी है कचड़े वचड़े को तोड़ तोड़ कर उसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़कर उसको वापस वायुमंडल में N2 CO2 ये वायुमंडल में गैसें तो ना इनको वापस पहुंचा देता है। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए पेड़ मरा या कोई जीव मरा, तो अब इस जीव में क्या लग जाते हैं? इस जीव में सूक्ष्म जीवी लग जाते हैं, ये सूक्ष्म जीवी लग जाते हैं और लग के क्या करते हैं? इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और इसी टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? सब पेड़ में, जीव में, इन सब में N2 होता है, CO2 होता है, तो इसको N2 CO2 इन सबको वातावरण में वापस पहुंचा देते हैं। और इसी को अभी मैं एक चित्र के माध्यम से आपको विस्तार में समझ आएगा। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, टेंशन नहीं लेना, सब्जेक्ट खत्म होते होते आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको सूक्ष्म जीव समझ आया, एक वियोजक है। वियोजक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मरे हुए पदार्थों को, पौधों को आदि को सड़ा गलाकर वियोजित करता है। इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण हो सकते हैं कुछ बैक्टीरिया, कुछ कवक, इस तरीके से इसके उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, अब अपन ने जैविक के तीनों घटक निपटा लिए। पहला था पादप, दूसरा था जीव और तीसरा था सूक्ष्म जीव। अब अपन को क्या देखना? ऊर्जा घटक। क्या देखना? ऊर्जा घटक। तो चलिए ऊर्जा घटक को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो ऊर्जा घटक कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। देखिए, अब सौरिक ऊर्जा क्या होती है और भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, इस पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आपको जैसे मालूम है कि एक प्लांट है, इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सूर्य। तो सूर्य से ही इसको एनर्जी मिलती है, फोटोसिंथेसिस करता है। और आपको मालूम है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य है, 90% तो यही देता है, 10% करीब वो मान लीजिए लगभग है, तो सूर्य देता है। तो अब सौरिक ऊर्जा के बारे में जानकारी मान लीजिए, तो जो सूर्य से विकिरण आता है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आता है। शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? इस बारे में अपन अभी विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अब देखिए क्या होता है। पहले तो सौरिक ऊर्जा क्या है? तो सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ठीक है, एक पॉइंट हो गया, सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है? यदि सूर्य से मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100% ऊर्जा होती है ना, इसका 2 अरबवा भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है 100 यदि है तो उसका 2 अरबवा भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 2 अरबवा भाग प्राप्त होता है। तीसरा, तो जो सूर्य से किरणें निकलती हैं, जो ऊर्जा आती है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आती है। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आती है दोस्तों। क्या होता है विद्युत चुंबकीय तरंग? अभी सरल शब्दों में आप समझ लीजिए। मान लीजिए एक पर्दा है या एक कपड़ा है, मान लीजिए कुछ भी है, एक पर्दा, एक कपड़ा। यदि आप इसको ऐसे काट देंगे कुछ पीसेज में, मान लीजिए यहाँ काटा 10 मीटर पे, यहाँ काटा 15 मीटर पे, यहाँ काटा 100, ऐसे करके यदि आप कपड़े को एक एक जगह से काटते हैं, ये जो मीटर रखा है, ऐसे ही क्या होता है कि जो आपकी तरंग होती है, तरंग उसको कई हर्ट्ज होती है, इस फ्रीक्वेंसी पे इसको काटा जाता है। उस आधार पर एक्सरे, गामा रे और अन्य किरणों का, माइक्रोवेव, शॉर्ट वेव, इस टाइप से। तो इसी तरीके से ये विद्युत चुंबकीय तरंग को अपन ने बांटा है, तो इस पूरी तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो सूर्य भी एक क्या है? विद्युत चुंबकीय